वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल इवनिंग क्लासेस। आप चाहे हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके प्रत्येक लेसन की, प्रत्येक पोएम की और आपके प्रत्येक टॉपिक की, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक है, कंपोजिशन का टॉपिक है, हर चीज़ की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसी सीरीज में आपके पास दो बुक्स हैं। एक विस्टाज है जो कंपोजिशन की बुक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक विस्टा है, दूसरी फ्लेमिंगो है। आज हम फ्लेमिंगो का जो पहला लेसन है, द लास्ट लेसन, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी जो सारी उनके जो मेन जो पॉइंट्स हैं उसकी सारी ब्रीफ आउटलाइन है। तो सबसे पहले हम इस लेसन के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसकी स्टोरी है। उसके बाद फिर फाइनली हम इसकी जो ये लेसन जो मैसेज देना चाह रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस लेसन का नाम ही बता रहा है आपको, द लास्ट लेसन, ये आखिरी लेसन है। आपके दिमाग में घोड़े दौड़ते होंगे कि आखिरी लेसन का मतलब क्या, कि किसी न किसी का तो आखिरी लेसन है, ये बच्चे का है, स्टूडेंट का है, क्लास का है, किसका है, राइट। तो ये जो लेसन है ये लिखा गया है अल्फोंसे डोडेट, ये इसका राइटर है अल्फोंसे डोडेट, इसको आप याद रखेंगे। द लास्ट लेसन। अब इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस लेसन की बैकग्राउंड बता देता हूं। ये 1870 में एक युद्ध हो रहा था, फ्रैंको प्रूशियन वार कह रहे हैं इसको, ठीक है। फ्रैंको आप जानते हो, फ्रांस और प्रूशियन वार। प्रूशियन में उस वक्त का जो पर्शिया था उसमें 3 कंट्रीज थे, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये 3 कंट्रीज थे। तो प्रूशिया एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट था और फ्रांस के साथ उसकी वार चल रही थी। तो उस वार में क्या होता है, फ्रांस के 2 स्टेट हैं, एल्सेस और दूसरा है लोरेन। इन 2 स्टेट्स पर, इन 2 राज्यों पर प्रूशियन फोर्स ने कब्जा कर लिया है और हर जगह भागदौड़ मची हुई है। सब सैनिक दौड़ रहे हैं, यहां वहां दौड़ रहे हैं। और इसी बीच एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंच। ये एक विद्यार्थी है, एक स्कूल का विद्यार्थी है और ये अपने रास्ते पर जा रहा है। ये इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कैसी घटनाएं हो रही हैं, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना स्कूल जा रहा है और जब स्कूल जा रहा है तो रास्ते में वो देखता है, यहाँ वहाँ सैनिकों को देखता है, पक्षियों को देखता है चहचहाते हुए, लेकिन उसका इन चीज़ों में मन नहीं लग रहा है क्योंकि उसके टीचर ने जो उसको लास्ट डे जो काम दिया वो काम उसको याद नहीं है। जो उसके टीचर ने पढ़ाया वो उसको नहीं याद है और उसके टीचर ने उसको जो टॉपिक पढ़ाया था दैट वाज पार्टिसिपल्स का टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ाया था, ये उसको याद नहीं है। तो वो जैसे अपने रास्ते पर आगे जाता है और स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल पहुंचने के बाद उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वहां पर दिखती हैं, एबनॉर्मल सिचुएशन दिखती हैं। आमतौर पर उसके स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, लेकिन उस दिन उसके स्कूल में बहुत शांति थी। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि मानो कि संडे की मॉर्निंग है। और जब जैसे ही वो स्कूल के अंदर गया तो उसको और भी ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ें देखने को मिली। वो अपनी क्लास में जब पहुंचा तो उसने देखा कि उसके टीचर जिसका नाम एम हैमल है, ही वॉज क्वाइट वेल ड्रेस्ड ऑन दैट डे। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात वो देखता है कि उसके क्लासरूम में लास्ट बेंचेज पर विलेजर्स बैठे हुए थे और विलेजर्स बैठे हुए थे, सामने एम हैमल जो उनके टीचर थे वो थे। और बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात फ्रेंच के लिए ये भी थी कि उस दिन उसके टीचर उसको डांटते नहीं हैं और उसको सीधा बोल देते हैं, बेटे पीछे बैठ जाओ जाकर। तो बच्चा जब पीछे बैठ जाता है, कौन, फ्रेंच पीछे बैठ जाता है, तो वो देखता है कि विलेजर्स जो गांव से आए हुए थे वो एम हैमल को ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि आपने यहाँ पर 40 साल की सर्विस इस गांव को दी, यहाँ पर जो आपने बच्चों को पढ़ाया वो बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ाया और हम आपका इस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। एम हैमल इस बीच बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है
और वो बच्चों को कहता है कि बच्चों आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो मेरा लास्ट लेसन होगा आपके लिए। और क्योंकि ये सारी जो घटना है ये फ्रेंच की आंखों के सामने हो रही है, जो आपको लेसन में जो चीजें बताई गई हैं वो फ्रेंच की नजरों से बताई गई हैं। तो फ्रेंच देखता है, आमतौर पर उसको एम हैमल के जितने लेसन होते हैं उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता है, वो बोर होता है। पार्टिसिपल का चैप्टर उसको बहुत खराब लगता है, लेकिन उस दिन उसको उस चैप्टर में, उस टॉपिक में एम हैमल जो पढ़ा रहा है उसमें उसको बहुत मजा आता है। उसको लगता है कि ये पढ़ाई ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। वो लेकिन जब एम हैमल उसको बच्चों को बताता है कि आज लास्ट लेसन है, तो सारे बच्चे इंक्लूडिंग फ्रेंच बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब ये कामना करते हैं कि क्यों नहीं ये पढ़ाई ऐसे ही चलती रहे। अब इसी बीच हम आपको दूसरी बात बताएंगे कि ये सब हुआ क्यों, क्योंकि यहां मैंने आपको बताया कि एल्सेस और लोरेन में अब जो कि फ्रांस के दो राज्य हैं, यहां पर कब्जा किसका हो गया है? प्रूशियंस का। अब प्रूशियंस सबसे पहले कोई भी आक्रामक देश जब दूसरे देश पर हमला करता है तो सबसे पहले वहां की लैंग्वेज को तबाह करने की कोशिश करता है। तो उनकी तरफ से, प्रूशियंस की तरफ से एक लेटर आता है कि देयर विल बी नो फर्दर स्टडी ऑफ अ फ्रेंच लैंग्वेज इन एनी स्कूल इन दीज टू स्टेट्स, कि इन दो स्टेट्स में आगे से फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी। इसीलिए एम हैमल जो कि फ्रेंच का टीचर है वो बच्चों को कहता है कि दिस इज योर लास्ट लेसन। तो यहीं से हमारे इस लेसन का टाइटल आया है द लास्ट लेसन, करेक्ट। तो उसके बाद क्या होता है कि एम हैमल बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फ्रेंच इस बीच रिग्रेट करता है, उसको पश्चाताप होता है, ये पछतावा होता है कि उसने अपनी मदर टंग क्यों नहीं सीखी। क्योंकि बच्चों, प्यारे बच्चों, जब भी कोई देश गुलाम होता है तो उसको उस गुलामी से निकलने के लिए उन शेयर्ड बिलीफ्स की जरूरत होती है, उन चीजों की जरूरत होती है जो उस देश के लोगों को बांधे रखते हैं, और लैंग्वेज का उन बिलीफ्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम सब एक दूसरे से किसी न किसी भाषा के माध्यम से जुड़े हैं, ये भाषा हम सबको बांधने का काम करती है। तो यही बात इसमें कही गई है कि फ्रेंच इस बात को महसूस करता है कि यदि अब हम गुलाम हो गए हैं तो हमें इस गुलामी की पीड़ा से कौन निकालेगा यदि हम इकट्ठे नहीं रह पाए, और इकट्ठे रहने के लिए मदर टंग का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लेसन में एक लाइन आती है कि द मदर टंग इज द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी, कि गुलामी की जेल से बाहर निकलने की है, चाबी है मदर टंग। एम हैमल जो कि बहुत इमोशनल है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है और उसका गला रुंध जाता है। वो सिर्फ बोर्ड पर एक आखिरी लाइन लिखता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस जीवित रहे। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको कराया, ये इस चैप्टर की, इस टॉपिक की द लास्ट लेसन की आउटलाइन, इसकी समरी, इसको आप पढ़ेंगे और इसमें जो मैसेज आता है, इसका मैसेज है कि आपकी मदर टंग है, दैट इज द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेसन में आपको मजा आया होगा और इस लेसन को आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करेंगे, इसके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, कुछ आप समझ नहीं पाते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम वहां पर उसका रिप्लाई कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड होप यू स्टे विद अस। थैंक यू।